उस इतना ब्रॉडरली उसका क्या जवाब दूं आपको? आप मुझे बताएं जी, कौन सी चीज को आप बताती हैं कि पेगन नहीं है, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। बिकॉज अदरवाइज एवरी सिंगल थिंग, वजू इन्होंने कहां से लिया? साबीन से लिया। आप अभी जाएं और साबीन का क्लेंजिंग का मेथड देखें, इट इज द सेम मेथड एज जो मोहम्मद ने कुरान में डिस्क्राइब किया है। हदीसों वाला नहीं, मोहम्मद का कुरान का। कुरान में जो वजू का तरीका है वो फर्क है, हदीस में जो वजू का तरीका है उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। सो अगर आप कुरान वाला वजू का तरीका देखेंगे तो एज इट इज है। उसके बाद आप देखते हैं सफा मरवा के चक्कर लगाना, सफा मरवा वहां के बुद्ध थे, ठीक है, अल्लाह ने कह दिया ये मेरी आयातें हैं, मेरे सिंबल्स हैं। सिंबल किसे कहते हैं? सिंबल बुद्ध को कहते हैं। बुद्ध सिंबल नहीं होता तो और क्या सिंबल होता है? आज अगर क्रिश्चियन क्रॉस लेके चलता है तो तुम लोग कहते हो जी क्रॉस की पूजा करते हो। तुम लोगों ने क्रॉस लगाया हुआ है अपने चर्चों में, तुम लोग क्रॉस की पूजा करते हो, तो क्रॉस सिंबल है ना। अगर अगर क्रिश्चियन तुम्हारे मुताबिक क्रॉस की पूजा करते हैं क्योंकि वो सिंबल है और उस सिंबल को हम सामने रखते हैं, तो भाई तुम सभा मरवा के घूम के क्या कर रहे हो सिंबल के सामने? फिर पूजा कर रहे हो, मानो इस बात को। अच्छा, जो तुम्हारे लिए वो बात बात नहीं है, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए क्रॉस की पूजा है। अच्छा, तुम जो पत्थर तुमने रखा हुआ है वो भी पेगनिस्टिक पत्थर था, जिसके आगे तुम सर झुकाते हो, जिसकी चुम्मी करते हो, जिसको जाके हाथ लगाते हो। नमाजें तुमने कहां से उठाई हैं? नमाजें तुम कहते हो जी मूसा भी पढ़ता था नमाज, दाऊद भी पढ़ता था नमाज, तो फिर तुम्हारे मुताबिक जो क्रिश्चियन मूसा है और क्रिश्चियन दाऊद है वो तो पेगन्स थे, क्योंकि क्रिश्चियन दाऊद ने तो कह दिया था कि मेरे रब ने मेरे रब से कहा, तो उसके पास तो मल्टीपल रब थे फिर तुम्हारे मुताबिक तो वो भी फिर पेगन था। फिर अगर तुम उसकी बातें करते हो तो तुम मुझे आगे आगे दिखा दो रोजे। रोजे तुमने चोरी का माल है। रोजा तो फिर हिंदू भी रखता है, पेगनिस्टिक है फिर मान लो। रोजा तो फिर शायद जू और क्रिश्चियन भी रखता था, लेकिन जू और क्रिश्चियन का रोजा तो 24 घंटे का था। तुम्हारा कम क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे सहाबा ने सेक्स करना था। मेरे रोजों की स्ट्रीम में जाके देखो, उमर जो है वो सेक्स की ताब नहीं ला सका, अपनी बीवी के साथ सेक्स कर लिया उसने। जाके मोहम्मद कहता मोहम्मद यार गलती हो गई यार माफ कर दे। मोहम्मद ने कहा अच्छा वेट कर यार, तुझे माफ नहीं मैं कर सकता, तुझे माफ किया तो लोग कहेंगे तू गुनहगार है, रुक। अल्लाह मियां फरिश्ता भेज, अल्लाह मियां फरिश्ता भेजा। आपने कहा जी आज के बाद रोजे जो हैं वो सिर्फ सूरज निकलने से सूरज गुरूब होने तक है। गुरूब होने के बाद चूंकि इसने सेक्स किया था लिहाजा रोजा ही खत्म कर दो रात का। लो, कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 182 से लेके 189 तक अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता सारा कुछ, तफसीरों में जाके देख लो। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको नजर आता है एवरी सिंगल थिंग इज पेगनिस्टिक। और जहां पे स्पिरिचुअलिटी की बात आती है अल्लाह ने स्पिरिचुअलिटी खत्म कर दी। क्यों जी? उसे सेक्स करना था, तो जी रोजे में भी स्पिरिचुअलिटी खत्म होगी, सेक्स करना था, कर लो जो करना। एडम भाई ये हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, ये मौला अली ये शिया भाई हैं हमारे, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। जी मौला अली साहब। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब आप? ठीक है जी जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक। जी भाई बात करें। जी। आपके कुछ अगर इश्काल आता है, क्योंकि मैं तो गेस्ट हूँ, क्वेश्चन करना आपका हक है, तो पूछें आप। नहीं तो हमारे पास कोई इश्काल है ही नहीं किसी भी किस्म का। वी नो एग्जैक्टली व्हाट इस्लाम इज। आपका क्या सवाल है? चलो मैं पूछ लेता हूँ, नहीं अगर इनके पास सवाल नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ भाई से। बोले दे नहीं सिंगल भाई इनको जरा देखिए, बात करें। आप लोग होस्ट हैं, आप लोग एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं तो ज्वाइन किया है एज ए मुस्लिम। सो सवाल पूछें और हम आपको जवाब देने के लिए यहाँ पर आए। भाई आप सवाल पूछे ना, आप आए हैं। इमाम हुसैन ने कू क्यों लगाया था? क्या किया था? इमाम हुसैन ने कू क्यों लगाया था? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश क्यों की थी? आप शिया है ना? नहीं नहीं आप शिया नहीं है? नहीं, मैं शिया। किसने बोला था यार शिया? मैंने बोला है भाई शिया हैं, बिल्कुल आप शिया हैं। स्पार्टन आप शिया नहीं हैं क्या? नहीं, मैं शिया नहीं। आप सुन्नी हैं? सुनिए, नहीं, सुन्नी भी नहीं, तो फिर क्या है जी आप? मुस्लिम। ओके, नमाज कैसे पढ़ते हैं? सलाह पढ़ता हूँ मैं। सलाह कैसे पढ़ते हैं? हाथ खोल के पढ़ते हैं, हाथ बांध के पढ़ते हैं? जैसे अल्लाह का हुक्म है सलाह, वैसे जैसे कुरान अल्लाह में। का हुक्म कैसा है भाई वो बता दें। जैसे सलाह का तरीका है, बताएं सलाह का तरीका। आपने क्या सवाल करे? मैं सवाल कर दी। दुआ करते हैं इसमें, ठीक है, प्रे करते कैसे हैं। करते हैं? आप कैसे करते हैं? बैठ के करते हैं, खड़े होकर करते हैं, कैसे करते हैं? मुझे कंप्लीट तरीका बताएं जोहर की नमाज का।
अच्छा, ये चीज़ें मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस की तरह नहीं है, बिकॉज मेन टॉपिक पे बात होनी चाहिए, जो मेन सर चीज़ मेरा है। यही मेन टॉपिक है आप कि ज़ोहर की नमाज आप कैसे रोज़ा पढ़ते हैं क्यों सर? रखते हैं, आप खाना क्यों खाते सर हैं, ज़ोहर की नमाज आप कैसे पढ़ते हैं वो मेरा सवाल है। आपने कहा था सवाल देखें करें, सवाल करें। देखें, सवाल ऐसा होना चाहिए कि जो सर मेन चीज़ पे इररिलेवेंट हो, सवाल के साथ मेन क्या मुद्दे पे बात हो। हुई? सवाल के आप साथ इन रेलिवेंट सवाल कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड थिंग, एक सेकंड रुके। मैंने आपसे कहा था हजरत आप सवाल करने, कहा था आपने नहीं किया। अब सवाल मैंने करना है, सवाल कैसा होना चाहिए इररिस्पेक्टिव। जोहर की नमाज कैसे पढ़ते हैं, मेरा सवाल ये है, वो बताएं। पहले तो आप म्यूट कर रहे हैं। आप कहें कि खामोश हो जाए तो मैं खामोश होकर सुनूंगा, डोंट वरी। नहीं कोई म्यूट नहीं कर रहा। कोई भी मॉड प्लीज़ इनको म्यूट ना करें और आपस में इनको बात करने दें, कोई इंटरप्ट ना करें। जी मौला भाई, आपको कोई म्यूट नहीं करेगा, करें बात। चलें, थैंक यू। सवाल देखें, सवाल होना चाहिए मेन पॉइंट्स पर, मेन जो चीज़ें। I'm gonna kick you off। क्यों? Okay. क्योंकि देखिए सवाल आपने मुझे ओपन एंड दिया था, आप अब जवाब नहीं देना चाह रहे। आप वापस देखिए, अगर हम किसी एथियस्ट से सवाल करें तो सिर्फ 30 सेकंड दे दें। मैं एक मिसाल देना चाहता 30 हूँ। सेकंड नहीं मिलेगा। आपने मुझे ओपन एंड दिया था कि मैं जो मर्जी सवाल कर लूं। क्या आप अपनी हुज्जत चलें, वापस ठीक लेते हैं? है, ड्रॉप कर दें, नो इशू, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय। दोस्तों ये देखिए कितनी स्टुपिडिटी है। मैंने इस बंदे को, तमाम लोग गवाह हैं, मैंने इस बंदे को ओपन एंड दिया कि भाईजान टॉपिक तुम दे दो। ये जो आके कहते हैं ना जी, ना मैं शिया ना मैं सुन्नी, मैं मुसलमान हूं, ये सबसे बड़े झूठे, मक्कार और बेगैरत तरीन लोग हैं। क्यों? दिस इज कॉल्ड डिसेप्शन ऑफ अल्लाह। दिस इज द रियल डिसेप्शन ऑफ अल्लाह। एंड मुझे इस्लाम से नफरत है, मुसलमानों से नहीं है। मैं मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इस किस्म के डिसीवर्स ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਗਲੋਰੀ ਆਲ ਪਲੀਜ਼ यार। जी ब्लॉक जी करना था ना इसको। जी अभी कर रहे हैं। नहीं कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, दूसरा कोई चक्कर बंदा नहीं। म्यूट कर दो। प्लीज़ मैं कॉल पे ले रही हूँ, दूसरे मॉड पिक ना करें, मैं तरीके से ले रही हूँ। एडम भाई को बात कंप्लीट करने दिया करें। सॉरी एडम भाई जी, प्लीज़ आप एडम भाई। So these people are the utmost deceivers। क्योंकि यार there is nothing called मैं सिर्फ मुसलमान हूं। इस चीज को समझने की कोशिश करें तमाम लोग। कुरान आपके पास किसी ना किसी इंसानी जरिए से आया है, अल्लाह से डायरेक्ट नहीं आया। कुरान, आप खाली कुरान से कुरान समझ ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। कुरान इतना बेहुदा तरीके से लिखा हुआ है कि आप लोग नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता। दुनिया का बड़ा स्कॉलर अगर आ जाए मेरे पास, वो कहे मैंने कुरान को कुरान से ही समझा सकता हूं आपको, इम्पॉसिबल है। मेरा चैलेंज है, रहती दुनिया तक कायम रहेगा। दिस इज अ फैक्ट। तो भाई कुरान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको तफसीरें और हदीसों के अंदर जाना पड़ेगा। और फिर जब आप तफसीरों के अंदर जाएंगे, आपके पास मल्टीपल ओपिनियन है एक एक आयत के लिए, मल्टीपल ओपिनियंस। तो लिहाजा यू विल बी अ फॉलोअर ऑफ सम सेक्ट। शियास के अंदर अपने सेक्ट्स हैं, सुन्नियों के अंदर अपने सेक्ट्स हैं। अगर आपने नमाज भी पढ़नी है तो नमाज पढ़ने के तरीकों में डिफरेंसेस हैं। किस तरीके से पढ़नी है? रफा यदैन को तो गोली मार देना, हाथ खोलना है या हाथ बंद करना है। इवन मालिकी सुन्नी जो है ना, हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। क्यों? वो सुना अबी दाऊद की एक हदीस को यूज करते हैं हाथ खोल के नमाज पढ़ने के लिए, कि मोहम्मद ने हाथ उठाए और फिर हाथों को शोल्डर के साथ नीचे सीधा कर दिया। सो वो इस हदीस को लेके आज भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं शियाओं की तरफ। सो द आइडिया इज दैट नोबडी कैन कम टू मी एंड डिसीव मी। क्यों? अब जब मैंने सिंपल सवाल किया, क्यों भागा ये? क्योंकि उससे मुझे पता लग जाएगा कौन सा वाला शिया सुन्नी है, क्या है। नमाज पढ़ने का तरीका बता देगा, जोहर का पता लग जाएगा कौन है। मैंने नहीं पूछा उसके बाद, भाई तो मुझे जोहर की नमाज पढ़ने का तरीका बता दे, पता लग जाएगा तो कौन है। इतनी सी बात थी। एंड ही डिड नॉट आंसर बिकॉज ही नो के वहां पे फंस जाएगा। नहीं, सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही गलत है। क्यों भाई गलत है? क्योंकि तू जिस किस्म का मुसलमान है, मैं उस किस्म के आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा तेरे खिलाफ, ताकि तू भागे नहीं बाद में। हाँ बिल्कुल, बिकॉज हर एक का आर्ग्यूमेंट फर्क है, हर एक की हदीसें फर्क है जिनको वो सही कहते हैं, हर एक की तफसीरें फर्क है जी। देन यू कांट रन अवे। अरे भाई हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं। फ्लाइंग चौहान है, ये आपके साथ है जी। फ्लाइंग चौहान जी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो आदम सीकर एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? हाय जी हेलो। ठीक ठाक है सर जी, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, एथियस्ट हूँ। आपसे 2 सवाल हैं, अगर आपको उनका जवाब देना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी और नीचे बैठे हुए लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहली बात तो, हमारा खालिक कौन है या इस कायनात का खालिक कौन है?
और दूसरा सवाल ये है कि मरने के बाद कुछ है, हमें कैसे पता चलेगा? क्या मरने के बाद जो कुछ भी होगा उससे डरना चाहिए या नहीं? शुक्रिया। ओके, यहीं पे रहिएगा मेरे साथ। पहले सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले दूसरे सवाल का जवाब। जी आप एथियस्ट हैं? जी जी। ओके, आपके मुताबिक कोई खालिक नहीं है? खालिक अगर है भी तो हमें उसका पता नहीं है। लेकिन आप एथियस्ट है ना? खालिक जी। अगर है भी तो आप एग्नोस्टिक हैं। फिर आप एथियस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं? मेरे नजदीक अगर खालिक है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे उसको ढूंढ रहा हूँ आपने आपको मुझे। एथियस्ट क्लेम क्यों किया आपने? फिर आज एथियस्ट रियल नोज एंड बिलीव्स कि कोई खालिक नहीं है, देयर इज नो क्रिएटर। आपने अपने आपको एथियस्ट क्लेम क्यों किया यहाँ? मुझे एथियस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन ही नहीं पता थी, जो मैंने सुना मैं उसके मुताबिक कह दिया। जो मेरा जो बिलीव है वो यही है कि हमारा अगर कोई खालिक है। सो यू बिलीव कि अगर खालिक के ऊपर तुम्हें इनफ एविडेंसेस मिल जाएं तो तुम खालिक को मानोगे? यस। ओके, परफेक्ट। सो नाउ लेट्स कम टू दिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम एथियस्ट नहीं हो, तुम एथियस्टिक मिरेकल्स पे बिलीव नहीं करते, करेक्ट? जी एथियस्टिक मिरेकल्स क्या है? कि नॉन लिविंग थिंग्स खुद ही बन गई, नंबर 1। नंबर 2, नॉन लिविंग थिंग्स ने लिविंग थिंग्स को बना दिया। जी एक केओस ने ऑर्डर क्रिएट कर दिया, तीसरा मिरेकल। जी और एक पर्सन जो है वो नॉन पर्सनल एंटिटी से बन गया, पांचवा मिरेकल। रीजन जो है वो नॉन रीजनिंग से आ गई, छठा मिरेकल। और मोरालिटी जो है वो मैटर से आई है, सातवां मिरेकल। एक एथियस्ट इन 7 मिरेकल्स को मानता है हर वक्त। तो आप इनमें से किसी एक मिरेकल को भी मानते हैं? मैं तकरीबन साहब सबको ही मानता हूँ सारे। तो आप जो बिलीव इन मिरेकल्स? यस। परफेक्ट। दोस्तों, ये भाई मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भाई मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं। और ये इन 7 मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं कि दुनिया इस मराकुलस वे से क्रिएट हुई है। और कौन कौन से मराकुलस वे से क्रिएट हुई है, अभी मैंने आप लोगों को रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। कि केओस से रीजन बनी है, ऑर्डर बना है, मैटर खुद ब खुद बन गया था, एग्जिस्टेंस जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस से आई थी, नॉन पर्सनल थिंग से पर्सनल थिंग बन गई थी, मोरालिटी जो है वो मैटर से क्रिएट होती है, और जो रीजन है वो नॉन रीजनिंग से आई है। ये इनके मिरेकल्स हैं जिनको बिलीव करते हैं, 7 मिरेकल्स। ये 7 मिरेकल्स को बिलीव करते हैं, येट ये एक सिंगल मिरेकल को बिलीव करने से कासर है कि कोई एग्जिस्टेंस है जिसने इस कंप्लीट ऑर्डर को क्रिएट किया। सो यू बिलीव इन 7 मिरेकल्स, लेकिन आप एक सिंगल मिरेकल को बिलीव करने की कोशिश नहीं कर सकते कि यार कोई चीज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है जिसने ये सारा कुछ इन एक कंप्लीट ऑर्डर क्रिएट किया है। एम आई करेक्ट? वी डू नॉट हैव एनफ एविडेंस टू प्रूव दैट। हेलो भाई, आपके पास इन 7 चीजों का भी कोई एविडेंस नहीं है, तभी तो मैंने मिरेकल का लफ्ज यूज किया। तो आप 7 ऐसी चीजों को बिलीव कर रहे हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आप एक को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन 7 को मानने को तैयार है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या भाई? एक ही सूरत में कि अगर वो भी एक मिरेकल है, तो अगर क्रिएटर भी एक मिरेकल है तो यस। भाई एक सेकेंड, आप 7 मिरेकल्स को मान रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को नहीं मान रहे कि कोई क्रिएटर है जिसने सारा कुछ मिरेकुलस वे में क्रिएट किया। जी, तो वो क्रिएटर भी मिरेकुलस वे से ही क्रिएट हुआ होगा ना? क्रिएटर क्रिएट हुआ कैसे हुआ ये चीज हमें नहीं पता है, वो बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस है। अगर आप 3D वर्ल्ड में रहते हैं, 4 डायमेंशन आपकी टाइम है, अगर कोई चीज टाइम एंड स्पेस से बाहर है तो आप उसको आज तक अपनी नॉलेज के अंदर समा ही नहीं सकते हैं। दैट्स हाउ रियलिटी वर्क्स। अगर आपका ये कहना है कि वो हमारे नॉलेज में या हमारी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में नहीं समा सकता, तो फिर तो मजहब ठीक कहता है कि मजहब का भी जो वो है, जो मजहब की जो थियोलॉजी है वो हमारे अकल से बयान है। ये सेकंड पॉइंट है, इस पर बाद में बात करेंगे। क्रिएटर टाइम एंड स्पेस से बाहर है, समा सकता नहीं है, हमें समझ में आ नहीं सकता है, क्योंकि वो 3rd डायमेंशन 4th डायमेंशन से बाहर है, टाइम एंड स्पेस की डायमेंशन से बाहर है। अगर वो टाइम एंड स्पेस की डायमेंशन से बाहर है, देन वी कैन नॉट फुली कॉम्प्रिहेंड हिम। डू यू एग्री? यस।
परफेक्ट। तो लिहाजा आप वापस चलते हैं, आप एक क्रिएटर के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे, लेकिन आप 7 ऐसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं जिनकी कोई एविडेंस नहीं है। तो भाई मुझे बताओ, एक जिसका एविडेंस नहीं है एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान है, 7 जिनके कोई एविडेंस नहीं है उसको एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान है? तो आप ऑलरेडी एक्सेप्ट करते हैं 7 चीजों को जिनका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आप क्रिएटर को जिसका करंटली सपोजिटली कोई एविडेंस नहीं है उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे। डेफिनेटली जो 7 मिरेकल हुए हैं, इनके होने की कोई वजह है। वो ऐसे वजह कोई क्या वजह है? नहीं है, वजह नहीं है, वो मिरेकल है। मिरेकल ऑलरेडी फिजिक्स से बाहर होते हैं। अगर मिरेकल है तो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि नॉन लिविंग थिंग्स बनाती हैं। आप फिजिकली कभी ये बता नहीं सकते हैं कि मैटर जिसकी एग्जिस्टेंस कभी नहीं थी वो एग्जिस्टेंस में खुद ब खुद आ गया। जी, आप कभी नहीं ये क्रिएट कर सकते। ये 7 मिरेकल्स हैं जो कि आप तमाम एथिस्टिक बैकग्राउंड रखने वाले लोग इन तमाम चीजों पे यकीन रखते हैं विदाउट एनी एविडेंस। जी, खुदा के एविडेंस बहुत ज्यादा है, वो मैं भी दूंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि आप एक बगैर एविडेंस वाले खुदा पे यकीन नहीं रख सकते, जी। लेकिन आप बगैर एविडेंस के 7 चीजों पे यकीन रखते हैं, वरना उसके बगैर आपकी गेम नहीं चलती। खुदा भी फिर एक मिरेकल हुआ ना। इट्स एन 8th मिरेकल हु क्रिएटेड दिस। 8th मिरेकल नहीं है, जो 8th मिरेकल इसलिए नहीं है कि कोई भी थीस्ट जो है वो इन 7 में से किसी एक भी चीज पे बिलीव नहीं करता। ठीक। तो वंस अगेन आपकी और हमारी लड़ाई पहले कहां पे है? आर्ग्यूमेंट में, ऑब्वियसली कत्लो कताल वाली नहीं। वो लड़ाई कहां पे है? वो लड़ाई इसी में है कि भाईजान आप बगैर प्रूफ के 7-8 चीजों पे बिलीव करते हैं, जबकि गॉड की एग्जिस्टेंस के प्रूफ बड़े ढेर सारे हैं, उस पर आप बिलीव नहीं करते। अगर वो आप मुझे अगर वो प्रूफ दे देंगे तो मैं बिलीव कर लूंगा। और Okay. मेरा निकाल के कोई भी what is a proof for you? लॉजिकल प्रूफ। Okay, logical proof. All right, भाई इन्होंने कहा logical proof. Let's go into logical proof. If I look into logic, then logic dictates कि everything that has been created has to have a creator. Yes. That's logic, which dictates that. यस। So basically, logically, आपको कोई ना कोई क्रिएटर को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि है कोई क्रिएटर, यस। बिकॉज दैट्स व्हाट लॉजिक डिक्टेट्स। राइट। सो लॉजिकली तो गॉड की एग्जिस्टेंस प्रूव होती है। तो फिर उसका क्रिएटर कौन है? हाउ ही वाज क्रिएटेड? मिरेकलसली। ही लाइक ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है ये नॉलेज हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज बियॉन्ड द 4th dimension of time and he has never given us this knowledge. So either you have to agree कि आपकी नॉलेज लिमिटेड है, जो कि एज एन एथियस्ट आपकी नॉलेज लिमिटेड है, एज ए ह्यूमन हमारी नॉलेज लिमिटेड है, राइट? जी। तो हमारे पास अभी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। देयर विल बी अ टाइम वेयर वी माइट हैव दिस इंफॉर्मेशन। जी, बिल्कुल यही मेरा बिलीव है कि जो भी क्रिएटर नहीं, आपका बिलीव नहीं, आप एथियस्ट हैं। बार-बार सर अपने बिलीव चेंज क्यों करते जा रहे हैं? बार-बार आप बार-बार अपने बिलीव चेंज हमारे पास उसका नॉलेज नहीं है ना। अगर कोई किसी चीज का हमारे पास नॉलेज नहीं है तो उसको कैसे मान लो? अगर मेरे पास किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है। सर नॉलेज तो आपका बस इन 7 चीजों का भी नहीं है, उनको आप मान रहे हैं। वो मिरेकल है ना, मिरेकल मान रहा हूं। एक्सेंट। नाउ डू यू बिलीव इन ओके मिरेकल? मान ले इस चीज को कि गॉड ने मिरेकुलसली दुनिया बनाई थी, मान ले, तो देयर इज अ गॉड। मान लिया तो उसकी एविडेंस नहीं है ना हमारे पास। ओके, नाउ परफेक्ट। सो नाउ वी आर हियर, listen, now we are here कि there is a God and logically there has to be a God, और उसने miraculously ये दुनिया बनाई है। Do you agree now? यस। ओके, लो जी, हमारे भाई एथियस्ट से थियस्ट तो हो गए हैं। दिस इज नाउ प्रूवन कि हमारे भाई एथियस्ट से थियस्ट हो गए हैं कि हाँ यार गॉड ने ये दुनिया बनाई है, और ये दुनिया जो है उसने किसी ना किसी मिरेकुलस वे में बनाई है। डू यू एग्री विद मी ऑन दैट नाउ? परफेक्ट। यस आई डू। जी, परफेक्ट हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। अब आ जाते हैं गॉड को क्या साइन देने पड़ेंगे कि आपको पता लग जाए कि गॉड जो है वो वाकई ही टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड है और वो होने वाली चीजों को भी जान सकता है।
जी वो फ्यूचर को देख सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है। जी क्या ये प्रूफ कर देगा कि गॉड जो है वो वाकई है? फॉर द साइंस एज अ साइंस लाइक फोटोन टेक्नोलॉजी जो है अभी एवोल्यूशन पीरियड में है, उससे फोटोन टेक्नोलॉजी से वी आर एबल टू सी आवर पास्ट एंड द फ्यूचर। सो whoever has created this फोटोन टेक्नोलॉजी definitely have the power to see the past and future। सर फोटोन टेक्नोलॉजी आपको नाइदर पास्ट नॉर फ्यूचर बताती है, ठीक है? वो टाइम डाइल्यूट करती है फॉर अ वेरी मिनिमलिस्टिक मैनर। जी अगर आप कभी मुझे फ्यूचर की 200 साल की एग्जैक्ट होने वाली चीजें बता सकेंगे ना, तो मेरे पास आ जाइएगा, उससे पहले मत आइएगा। सो डोंट प्लीज डोंट गो इनटू थ्योरीज जिनका एविडेंस नहीं है, ठीक ठीक है? वो टाइम डायलेशन जो कि बहुत मिनिमलिस्टिक मिनी सेकेंड्स की है, बेस्ड ऑन द फोटोन मूवमेंट, वो डिस्क्राइब हो रही है, आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं बता रही है वो किसी भी किस्म की। सही ओके, नाउ कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, अगर कोई गॉड है जी वो आपको आगे आने वाले 1500 साल की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देता है, जी तो व्हाट इज द रीजन नॉट टू बिलीव इन दैट पर्टिकुलर गॉड? बिल्कुल बिलीव करना पड़ेगा। अगर उसकी एग्जैक्ट उसने अगर हमें फ्यूचर की प्रोडिक्शन कर दी कि 1500 साल बाद यही होगा और उसको हमें विजुअलाइज कर दिया इन एनी वे, लॉजिकली थ्योरेटिकली, तो वी हैव टू बिलीव कि वो गॉड हो सकता है, उसके पास पावर है, एटलीस्ट दैट ही गॉट व्हाटएवर ही गॉट द पावर कि वो हमें फ्यूचर को शो कर सकता है। देखिए, दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आई रिस्पेक्ट योर आंसर थैंक यू। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इजी, ताकि आपके ऊपर खुद ये जॉब हो कि आप इसको जाकर स्टडी करें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा जी तो it will go into like an hour 2 hour long discussion, but I'm gonna summarize it, और फिर मैं आपको just need a बताऊंगा direction, I कि just need a direction। हाँ, I'm gonna give you a direction, so hold on just a second, now you gotta listen very carefully, ठीक है? अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हो तो रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। थैंक यू। I'm gonna record now। Perfect, recorded। थैंक यू। स्टार्ट। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर 300 से ज्यादा प्रोफेसीज हैं फॉर द क्राइस्ट। कहाँ जी पे पैदा होएगा, किधर पैदा होएगा, किधर जाएगा, कब पैदा होएगा, किस एरा में पैदा होएगा, किस जी तरीके से वो जेरूसलम में जाएगा, इवन जी दो कि अभी जी क्रूसिफिक्शन इजाद भी नहीं हुई थी और जी बताया गया था कि उसको क्रूसिफाई किया जाएगा, उसको 30 पीसेस ऑफ शेकल्स के ऊपर बेचा जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 313 प्रोफेसीज ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मौजूद हैं, आप खुद स्टडी कीजिएगा। और मैं जी आपको कहूँ कि आप जैसा बंदा जो कि बड़ा क्रिटिकली एनालाइज करेगा, मैं आपकी जगह पे एक जमाने में था, मैंने जब बहुत जी क्रिटिकली एनालाइज किया था, तो मैंने जी 313 की 313 प्रोफेसीज को एज इट इज 313 को एक्सेप्ट नहीं किया था। जी I accepted 89 different prophecies, not all of them, okay? I accepted। I don't know आपका नंबर क्या आएगा जब आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर आपका नंबर क्या आएगा वो आप मुझे बताइएगा जरूर आके। You can take a Sure। week, 2 weeks, 3 weeks, a month, doesn't matter, take your time, ठीक है? जी और ये जो प्रीवियस ओल्ड टेस्टमेंट की प्रोफेसीज हैं, ये 1500 सालों में, ठीक है, 40 डिफरेंट एरा के लोगों के हाथ की लिखी हुई है। जी ठीक हो गया? जी अब एक ही बंदे ने सारी चीजें नहीं बताई आपको, यार एक बंदा होगा उसके पास कुछ होगा, वो फ्यूचर से ट्रैवल करके बैठ के आया होगा, उसे एक बंदे ने बता दिया होगा, नहीं। जी ये 40 डिफरेंट ऑथर्स ने 40 डिफरेंट एरास के अंदर ये प्रोफेसीज दी हुई हैं अबाउट दिस पर्सन टू कम। जी एक एथियस्ट कन्वर्ट है, जी उसने कहा था कि जो टेक्सास स्टेट है कोई अमेरिका की, उसने जी बताया था, उसने कहा था टेक्सास स्टेट में यूएस के पेनीज, एक पैसा पेनीज, जी जी आई नो। टेक्सास की पूरी स्टेट में पेनीज को फेंक दें हाँ कि वो 3.5 फुट हाइट के हो जाएं, जी ठीक है? और फिर उस पेनीज में से एक पेनी के ऊपर सिग्नेचर करके उसके अंदर फेंक दिया जाए और एक इंसान को कहा जाए कि उसको ढूंढ के लाओ। दिस इज द प्रोफेसीज की जो प्रोबेबिलिटी है, वो ये प्रोबेबिलिटी बनती है। इट इज इम्पॉसिबल कि इतनी एग्जैक्ट प्रोफेसीज दी जाएं, एंड हेंस he believed in the God of the Bible. Now this is on you now
to go and study and research, जी because जो prophecy मैं बताऊं, हो सकता है आपको यार ये prophecy मुझे सही नहीं लग रही, और हो सकता है जी आपको कि यार मैं मुल्लाओं की वजह से गुमराह हुआ था, अब एडम तू मुझे गुमराह कर रहा है। तो I'm not going to do any गुमराही, I'm not going to do any हदायत, I'm just going जी to give you a point जिसके ऊपर आप रिसर्च करें। ठीक है Once you do this research, come back, you know, मुझे आप डिस्कॉर्ड पे पकड़ सकते हैं, मुझे आप जी लाइव स्ट्रीम में पकड़ सकते हैं। There are जी so many ways to connect with me. जी So go and do this research on the first coming prophecies. अच्छा, ये अभी जी first coming की prophecies हैं। Then there are जी prophecies of the second coming. Second coming की prophecies prove ही नहीं हो सकती, क्योंकि second coming हुई नहीं है, लिहाजा मैं उस पर जा भी नहीं रहा। Right? जी So I'm जी talking about the first coming prophecies, क्योंकि वो proven fact है, क्योंकि every single historian, renowned historian in the world has accepted the historicity of Christ being there, जी चाहे वो उसको खुदा का अवतार माने, चाहे वो उसको खुदा का अवतार ना माने, एज ए पॉलिटिकल रेबल ही क्यों ना मान ले, जी उसको डिनाई नहीं किया जा सकता सही एज ए हिस्टोरिकल फिगर। जी ठीक हो गया सर? ठीक है आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस यू डिड। जाने से पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा एक और पॉइंट देना चाहूंगा कि मैंने आई डिड स्टडी बाइबल अ लिटिल एंड विटनेस ऑफ यहोवा दे प्रीच्ड मी कल्ट है, अच्छा वो जो भी Jehovah है Witness is a cult जो कि अच्छा 1852 के अंदर क्रिएट हुआ। मैं आपको बताया तो थोड़ा सा उसका अच्छा बैकग्राउंड, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। जी Jehovah Witness is a cultish movement which was created in 1852, जहां पे एक बंदे ने आके बोला कि जनाब वो ग्रीक का स्कॉलर है और वो नए तरीके से ग्रीक को इंटरप्रेट करेगा। उसको कोर्ट में लेके आया गया और उस बंदे को कहा गया जी ग्रीक बोल के दिखाओ, उसने कहा मुझे नहीं आती। सही फिर उस बंदे ने मिरेकल सीड बनाए मोहम्मद की तरह पैसे बनाने के लिए। उसने कहा जी मिरेकल सीड है, जाके मिरेकल सीड एंड जेहोवा विटनेस के ऊपर सर्च कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। उसने कहा जी मिरेकल सीड है, ये मुझसे खरीद लें, आपकी जो फसल है वो 3 गुना बढ़ेगी। वो 3 गुना क्या बढ़नी थी, वो 1 गुना भी नहीं बढ़ी। ठीक है, जितनी होती थी उतनी भी नहीं हुई। इस बंदे के ऊपर, जेहोवा विटनेस वाले इस बंदे के ऊपर मल्टीपल फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैं, येट वो कल्टिश मूवमेंट चल रही है। उसके अलावा जेहोवा विटनेस का ये है कि 1,44,000 लोग जो है जन्नत जाएंगे, बाकी कोई नहीं जन्नत जाएगा। क्यों? जिस तरह मोहम्मद के 1,24,000 पैगंबर थे, इसके 1,44,000 पैगंबर है बाय द वे। तो भाई आप अगर देखिए मुसलमानों में अगर आप मौलवियों से डिसीव हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि भाईजान ना तो जेहोवा विटनेस के मौलवियों से डिसीव हो, ना कैथोलिक मौलवियों से डिसीव हो, ना प्रोटेस्टेंट मौलवियों से डिसीव हो, किसी मौलवी से डिसीव ना हो। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मैंने आपको एक लाइन ऑफ थॉट दी है, बाइबल किताब आपके पास पड़ी है, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। इंटरनेट पे आप जाएं, आप 313 प्रोफेसी सर्च करें, वो आपको बाइबल की आयतें दे देगा। ठीक है, आर्टिकल, उसको बाइबल खोलो, इंटरनेट के ऊपर ही बाइबल गेटवे पे चले जाओ, बाइबल खोलो, उस पैसेज को पूरा पढ़ो, ठीक है, अंडरस्टैंड करो, उसको फिर न्यू टेस्टामेंट में ढूंढो, यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, डू योर ओन रिसर्च। जब आप ये रिसर्च कर रहे होगे ना, आपको 3600 और चीजें नजर आएंगी। ठीक है, आपको 3600 और सवाल आएंगे, जो आएंगे उस साइड पे लिखते जाओ, कोई मसला नहीं। आदम भाई आखिरी सवाल है जी, आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। वो ये है कि बाइबल का लास्ट चैप्टर है द रिवोल्यूशन, जिसमें वो एक दौर के बारे में बताया गया है कि जिसमें ना तो बीमारी होगी, ना दुख होगा, ना गम होगा। तो ह्यूमन साइंस जो है, आपको भी मालूम होगा, डीएनए मॉडिफिकेशन और वो नई दुनिया में, हाँ वो नई दुनिया होगी शायद जी। तो ह्यूमन की जो आजकल जो डीएनए मॉडिफिकेशन है और ह्यूमन क्लोनिंग है, वो साबित करती है कि किसी दौर में इन फ्यूचर हम अपने डीएनए को मॉडिफाई करके अपने आप को इमॉर्टल भी कर सकते हैं, अपने आप को किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं। और डेफिनेटली जब बीमारी और इमॉर्टल गॉड इज ट्रू ना, तो एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोफेसीज सुन ले, ये प्रोफेसीज इसका मतलब ट्रू होएंगी। ह्यूमन इसको नहीं कर सकेगा, बट गॉड करेगा। ये आप देख, ह्यूमन के हाथों करेगा ना, ह्यूमन डीएनए बना रहा है। तो बाइबल भी इस चीज को समझे, हाँ इस चीज को समझे कि कलाम बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। आज आप कहते हैं कि डीएनए में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि हो जाए। मुझे बताएं कि आज से 2000 साल पहले अगर वो इंसान था तो उसने कैसे बता दिया? They were very wise। उससे देखे ना कि जितने ये स्कॉलर्स हैं, मॉडल्स हैं, 2000 साल पहले लोगों को डीएनए का पता था? नहीं। ओके, डन हो गया सर। सर देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड दीज वेरी बेसिक थिंग्स कि ये जो आप टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, ये फ्यूचर की जो प्रेडिक्शंस के बारे में बता रहा है, दीज आर वेरी वेरी ऐसी चीजें जिनके ऊपर हम और आप जब तक वो हो ना जाएं
तब तक हम जी उसको समझ नहीं सकते। जो प्रेडिक्शन हो गई भी है उसको हम बात कर सकते हैं। मसलन जी अगर आप डैनियल के चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 पढ़ेंगे, 13 भी जी पढ़ेंगे, तो वहां पे इतने ज्यादा प्रोफेसीज हैं जो कि कुछ ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, कुछ जी ऐसी हैं जो होने वाली हैं। जी जो पूरी हो चुकी हैं उसकी बेस के ऊपर आप कह सकते हो यार जो होने वाली है ना यार वो भी सही होंगी। देखिए राइट किसी भी थ्योरी को आप अगर पढ़ते हैं, किसी भी थियोलॉजी को आप पढ़ते हैं, आप उसको 100% वैलिडेट नहीं कर सकते। 80-20 का रूल चलता है हमेशा हर चीज के अंदर। अगर 80% वैलिडेट हो गई हैं तो 20% जो वैलिडेट नहीं हुई ना वो सही है। यू कैन नॉट ऑलवेज 100%ली एक्सेप्ट विद एविडेंस। मतलब अगर आप डॉक्टर पे जाते हैं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आपको डॉक्टर पे जाते हैं ना, आप मेरे साथ हैं इस वक्त, ये कुछ शिफ्ट हुई है स्क्रीन। हैं तो नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहे हैं, शायद कुछ इशू हुआ है। ड्रॉप हो गए हैं, चले अगर वो आई सुन थिंक रहे ड्रॉप होंगे, हो गए हैं जी। अगर सुन रहे होंगे सुने। देखिए अगर आप डॉक्टर पे जाते हैं ना और आप उससे भी दवाई लेते हैं तो डॉक्टर को 99% टाइम 100% आपकी बीमारी का नहीं पता होता। वो आपको जर्नल पर्पस स्पेक्ट्रम देखता है बेस्ड ऑन 80%, 80-20 का रूल। जो दवाई आप खाते हैं उसके अंदर भी सिर्फ उस बीमारी की चीज नहीं होती, उसके अंदर मल्टीपल और चीजें भी होती हैं। सो यू आर गोना हिट द 80% मार्क and accept the 20% mark. This is how it works. फिर इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है एडम भाई। चल कोई बात नहीं, आई आंसर्ड हिम तो ठीक हो गया। स्कॉलर हैं ये सिस्टर कहते हैं जी जी हक सच साहब आए हैं जी। जी हक सच साहब आप स्क्रीन पे हैं, बात करें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपके इंटरनेट के सिग्नल का इशू है आई थिंक। किसी और को आवाज़ आ रही है हक सच की? जी कोई आवाज नहीं आ रही। शोर आ रहा है, शोर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। हाँ आप और ले अपने लें सिस्टर। इंटरनेट एक मिनट मूसा भाई, मैं भी कुछ एडम भाई से बात करना चाहती हूँ क्योंकि कॉलर जो अभी दो हैं उससे पहले एडम भाई मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि ये हमारी टीम आप देख रहे हैं आई एम इसराइल के, हमने झंडे लगाए हैं और आई एम इसराइल जो नाम है इसके पीछे एक थोड़ी सी बुनियाद है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मूसा भाई अगर आप प्लीज़ इस पर रोशनी भी डालें, और एडम भाई के भी हम जो हैं वो कमेंट्स लेंगे इसराइल के बारे में। जी मूसा भाई थैंक यू प्लीज़। सिस्टर जी, आपने याद दिलाया। एक्चुअली आदम भाई आप जानते हैं कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने हमला किया और बहुत से लोग शहीद हुए, उनको जख्मी किया गया, अगवा किया गया। तो हम यहाँ पर मुस्लिम्स के साथ बैठ के ब्रॉड किया करते थे, बातचीत किया करते थे। तो उन दिनों में एक जैसे गिल भाई हैं, उन्होंने हमें आके बताया कि ये वाक़या हुआ और उसके बाद हमने इसराइल की सलामती के लिए, उसकी बका के लिए हमने दुआ का एक प्रोग्राम रखा यहीं टिकटॉक पे। तो मैं और सिस्टर ग्लोरी थी, भाई रघु थे। तो हुआ ये कि बजाय इसके कि लोग आते दुआ करते, यहाँ पर हमें तो तकरीबन 6 लाख के करीब 10 दिनों में गालियां दी गई। 6 लाख के करीब इसराइल को गालियां दी गई। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि यार ये सब बातें हैं और इसराइल को गाली निकालते हैं, क्यों ना हो कि हम इसराइल की बजाय इनको कहें कि आप हमें गाली निकाल लिया करो, हम इसराइल हैं। तो आप इसराइल को गाली ना निकालें क्योंकि ये मुकद्दस अंबिया की सरजमीन है। तो वहां पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बहुत से ऐसे मुकद्दस मुकामात हैं जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं और हमारा एहतराम है, हमारा एक दिल धड़कता है इसराइल के साथ। तो ये वजह थी, सिस्टर ग्लोरी, मैंने और भाई रघु ने मिलकर ये नाम रखा, चूज किया कि हम आई एम इसराइल, और इसराइल का फ्लैग अब के बाद हम लगाया करेंगे और इस पे हम इसी झंडे के तले और इसी डीपी के नीचे हम बैठ के तो इसराइल की बात किया करेंगे। और अब भी हम कोशिश करते हैं कि इसराइल के बारे में अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर एक लाइन लिखी है कि आप सारी दुनिया में जा सकते हैं मासरा इसराइल के। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो बसने वाले क्रिश्चियंस हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि मुसलमान मक्के जाते हैं, मदीने जाते हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो इंडिया जाते हैं, हमारे सिख बरादरी जो है वो पाकिस्तान आती है, शिया भी इसी तरह से आजाद हैं अपने मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत करने के लिए। लेकिन 1947 के बाद आज तक कोई भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का वीजा लगवाकर
वो इसराइल नहीं गया और ना ही उन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पे कुछ लबकुशाई कीजिए, हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अच्छा, मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे। आ, अगर ये लोग गालियाँ निकालते हैं, ऑब्वियसली निकालते हैं इसराइल को गालियाँ। सरजमीन इसराइल को अगर ये गालियाँ निकालते हैं तो कुरान के मुताबिक ये बनी इसराइल मूसा की कौम थी जिसको ये गालियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि मूसा की कौम को, बनी इसराइल को ये लैंड मिला था। और बकौल इस्लाम के जो लफ्ज़ इसराइल है वो इनके एक नबी का नाम था। कुरान के मुताबिक एक नबी का नाम था। हदीसों से आगे चलते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस नबी का नाम था। बाइबल में तो क्लियरली लिखा हुआ है ना कि या क्या कहते याकूब हैं का, उर्दू में, क्या जेकब, याकूब, उर्दू में याकूब, याकूब होता है, जेकब जी, अंग्रेजी में जेकब है ना, उर्दू में याकूब, याकूब याकूब, को जी। इसराइल कहा गया। सो नाउ अगर ये इसराइल को गालियाँ निकाल रहे हैं तो अपने प्रॉफिट याकूब को गालियाँ निकाल रहे हैं, क्वाइट फ्रैंकली। एट द एंड ऑफ द डे मुझे इनको रोकने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई मुझे गालियाँ निकालता है इसराइल को तो मैं कहूँगा थैंक यू सो वेरी मच, आप इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप हज़रत याकूब को गालियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका कुरान भी इसराइल को एक शख्स मानता है। आपके स्कॉलर्स बताते हैं कि वो याकूब था, ठीक है। तो आप इसराइल को गालियाँ निकाल रहे हैं तो आप इस्लाम से बाहर हैं। नंबर दूसरी बात, क्राइस्ट ने बोला था एक सिंपल सी बात, ये लोग मुझे, मेरे नाम को और मुझे डिफाइल करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग जो हो ना, घबराना नहीं है, ये तुम्हारे तक भी आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ये मेरे तक आएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं कहता हूँ क्राइस्ट के पैदा होने के मकामात की उतनी अहमियत नहीं है मेरे नज़दीक जितनी क्राइस्ट की खुद की अहमियत है। बिकॉज वो इस दुनिया में खुद आया, किसके लिए आया? हम सबके लिए आया, राइट। मेरे लिए उसकी अहमियत है। जब उसने अपने मुंह से कह दिया कि ये लोग डिफाइल करेंगे मेरे को, यार वो अपने आप के बारे में कह रहे हैं, तो जिस मकाम पे उसने कदम रखा, मेरा मतलब है वो तो ऑब्वियसली डिफाइल होएगा ही होएगा, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट होएगा ही होएगा, ठीक है। अगर आप रोमन्स चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार है, मैं चार पांच आयतें पढ़ने लगा हूं। I say then he God rejected his people? Question mark. May it never be, for I too am Israel yet, a seed of Abraham of the tribe of Benjamin. God has not rejected his people, whom he forsake now. For do you not know what the scripture says in the passage about Elijah, how he speaks to God against Israel? Lord, they have killed your prophets, they have torn down your altars, and I alone am left, and they are seeking my life. But what does the divine response says to him? I have left for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. In this way then, at the present time, a remnant according to God's gracious choice has also come to be. But if it is by grace, it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. Romans chapter number 11. तो इसको उर्दू में पढ़ दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सारे लोग जी को जी बता दें। जी, मैं आयत पढ़ नंबर 1 देती से हूँ। लेकर 6 तक। जी, रोमियो 11 बाब 1 से 6 में लिखा है कि बस मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली, इब्राहिम की नस्ल और बनियामीन के कबीले में से हूँ। खुदा ने अपनी इस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुक़द्दस एलिया के ज़िक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल की यूं फरियाद करता है कि ए खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गाहों को ढा दिया। अब मैं अकेला बाकी हूँ और वो मेरी जान के भी ख्वाह हैं। मगर जवाब इलाही उसको क्या मिला? ये कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगज़ीदा होने के बायस कुछ बाकी हैं, और अगर फजल से बरगज़ीदा हैं तो एमाल से नहीं, वरना फजल ना रहे। आमीन। So this is the moment of grace. It is the time of grace. This is not the time of works. It's the time of grace. But by the way, separate topic है, किसी और दिन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. What is the time of grace and why works are important in grace as well. But what does grace mean? तो इसके ऊपर हम एक separate topic करेंगे. It was a complex topic in itself. मगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इलाइजा भी चीख उठा, ठीक है, वो भी चीखा। माँ खुदा ने क्या कहा? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपनी कौम बचा के रखी हुई है,
जो अभी भी इस गलत काम में नहीं है। बाल उस जमाने का सबसे बड़ा 2 नंबर खुदा था, ठीक है, जो कि बच्चों की बलियां लेता था। अच्छा, बच्चों की बलियां भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस जमाने में एक और गॉडेस थी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, मुझे इसका नाम से भूल गया, कोई बंदा याद करा दे, बाइबल के अंदर ही। वो इमोरल सेक्सुअल ऑर्जीज को पसंद करती थी, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मौजूद है। और उस वहां पे इमोरल सेक्सुअल ऑर्जीज जब होते थे तो क्या होगा, बच्चे पैदा होंगे। जब बच्चे पैदा होते थे तो किसको चढ़ाए जाते थे, बाल को चढ़ाए जाते थे। तो दीज टू गॉड एंड गॉडेसेस वर द अटमोस्ट, यानी कि बुराई के सबसे बड़े हैं। तो जब भी बुरों को रिप्रेजेंट करना होता था तो वर्ड बाल आता था, ठीक है। एंड दैट्स द होल आइडिया कि खुदा के जो होली लैंड है उसमें हमेशा गुड और इविल की लड़ाई चलती रही। दे विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा। उसको बुरा करने कहने वाले लोग भी हमेशा रहेंगे। अगर उसको बुरा कहने वाले लोग खत्म हो गए तो समझो कि आप जन्नत में आ गए हो, यू आर इन योर नेक्स्ट लाइफ। अब आप परफेक्ट वर्ल्ड में आ गए हो। ये पॉसिबल नहीं है कि खुदा के होली लैंड को बुरा कहने वाले लोग ना रहे, क्योंकि जब तक ईवल रहेगा उसके होली लैंड को बुरा कहने वाले लोग रहेंगे। और ये बात मुझे सिर्फ यही बात बताती है कि यार मैंने इस चीज के लिए लड़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि आज भी उसको होली लैंड को बुरा कहने वाले लोग हैं। अगर आज उस होली लैंड को बुरा करने वाले लोग खत्म हो जाए तो भाई हमारी लड़ाई खत्म हो गई, आई एम डन, फिनिश, आई एम इन द नेक्स्ट लाइफ। तो एक तो पहली बात यह है कि भाई इसके लिए दिल आजारी ना करें कि लोग इजराइल को गाली दे रहे हैं, दिल आजारी ना करें। क्यों ना करें? मेरी स्ट्रीम है इजराइल फलस्तीन इन कुरान, उर्दू चैनल पे, और फलस्तीन वर्सेस इजराइल, ये 2 स्ट्रीम है फलस्तीन और इजराइल के ऊपर। अब जाके देखें, ये लैंड पिछले 70 साल से 11 मुल्कों ने इसके ऊपर अटैक किया है। 70 साल में 6 मरतबा इस्लामी मुल्कों ने। इस मुल्क की फौजों से 50 गुना बड़ी फौजें रखने वाले लोगों ने, ज्यादा एरोप्लेन रखने वालों ने, ज्यादा टैंक रखने वालों ने, ज्यादा हवाई जहाज और गाड़ियां और बंदूकें रखने वालों ने। 70 साल में इजराइल सिर्फ एक्सपैंड ही हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ। तो भाई कुछ ना कुछ इस लैंड के साथ है, और वो कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और अभी हमने रोमियो का बाप भी पढ़ा। तो भाई गालियां निकालने वालों को निकालने दें। इससे सिर्फ साबित होता है कि दुनिया में आज भी ईवल है और हम उसके साथ बैठे हैं। दिल में नहीं देना किसी भी बात को। एडम भाई, वो जो आपने कहा ना फर्टिलिटी की गॉडेस एशरे, एशरे, यस 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 जी। एडम भाई हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, तो फ्लाइंग चौहान के ही साथ ये बैठते हैं, मैंने देखा है अक्सर, उस्मान अयूब साहब। Hello everyone. हाय उस्मान। Adam, पहुंच गए टिकटॉक पे? What's up bro? अरे ये तो अपना ही सामान ही हुआ है। क्या हाल है भाई, कैसा है? मैं देखता हूँ सर, ये देखें, ये ग्लोरी और ये सारे लोग मुझे ले आएंगे। मुझे भी बड़े लोग रिक्वेस्ट करते थे, मैंने 1-2 मैसेज भेजे आपको, लेकिन आप बिजी बंदे हो, कहाँ आप लिफ्ट कराते हो? अब कहाँ मैसेज भेजे यार, टिकटॉक पे भेजे होंगे ना यार, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना यार, वहां पे मैं कर भी लेता हूँ। ये भैया अब इतने अरसे बाद दोस्ती होगी, अब तो व्हाट्सएप होना चाहिए, डिस्कॉर्ड में यूज नहीं करता। वो मैंने यूज करने की कोशिश की, उसकी मुझे समझ नहीं आई यार। सर ऐसा कर, मुझे किसी तरह कोई मैसेज ईमेल करना, मैं तुझे वो देता हूँ अपना स्काइप, वो बड़े लिमिटेड लोगों के पास है। चल ठीक है, मैं करता हूँ। अच्छा मुझे बात बताओ यार, स्ट्रीम यार्ड में ऑप्शन तो आती है अपनी लाइव चलाने की टिकटॉक पे ना, मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन उसमें हमें थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा कम्युनिटी है, इसके बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं। तो जिस वक्त आप लाइव करते हो तो उसको इस पे भी फेंको यार। मैं बात बताऊं, मुझे टिकटॉक के अब का नहीं पता क्वाइट फ्रैंकली। ये मैं इन्होंने मुझे प्राइवेट मैसेज में मैसेज किया, मैंने वहां पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैं आ गया हूँ। मॉडरेटर यही लोग कर रहे हैं, मेरे को इसको चलाना ही नहीं आता। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं इस वक्त फोन से ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि कंप्यूटर से
ज्वाइन नहीं कर सक रहा, फोन मेरे पास थका हुआ फोन है बेचारा गरीब, मुझे यार ये टिकटॉक लाइव करने को मुझे फोन की तरह बेकार। उसको स्टडी करके ना मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ। तो जैसे आप ट्विटर पे डाल रहे हो या यूट्यूब पे जा रहा है, सारा जा रहा है, उसमें सिर्फ ये एक चैनल ऐड करके, क्योंकि जो हमारे पास जो अकाउंट्स हैं स्ट्रीम यार्ड के, उसके ऊपर 3 या 8 तक तो हम कर ही सकते हैं ना लाइव। हाँ डिपेंड करता है, मेरे पास 3 वाला है। हाँ अगर आप इसे बड़ा वाला ले लेंगे तो और भी आगे जा सकते हैं। हाँ, तो 3 अगर फेसबुक पे आप कर रहे हो, ट्विटर पे कर रहे हो, यूट्यूब पे, तो उसमें अगर या टिकटॉक भी बंदा ऐड कर दे तो मेरा फायदा बड़ा है। मैं तो यार यहाँ या ओके दोस्त बन गई और इधर बड़ा शुगल चल रहा है। तो चलो आप अपनी लाइव चलाओ एडम, गुड टू सी यू, और ओके होप आप आते रहोगे। ओके थैंक यू हाँ यार उस्मान उसामा, भाई। एक सेकंड ऐसे ग्लोरी, एक सेकंड रुकिए यार। तो जी जी उसामा तुम कहाँ पे कर रहे हो आजकल? मैं तो यूट्यूब पे तो देखने का। यार मैं इधर ही टिकटॉक पे करता हूँ। टिकटॉक पे ही हो एक्टिव? हाँ अच्छा तभी तुम नजर नहीं आते, तो यूट्यूब को स्लो डाउन कर दिया इतना? यार, यूट्यूब पे जो है वो बड़ा मतलब स्केड्यूल करना पड़ता है, जॉब बिजी हो गई हुई है, लेकिन यहाँ पे बड़ा इजी है यार, मैं तो यहाँ पे ही हूँ। ओके, तो इसका मतलब टिकटॉक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसका मतलब है अपने लोगों को देखने के लिए। अच्छा, चल ठीक है, एडम मैं भाई ईमेल करो, मैं चल साइट ठीक है, भेजता हूँ। I'll connect with you। चल ठीक है, टेक केयर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक बाय यू बाय उस्मान उस्मान भाई, भाई, थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एडम भाई आप टिकटॉक ज्वाइन करें, हम रोज़ तकरीबन लाइव करते हैं, तो आप जब आपके पास फ्री टाइम हो आप जस्ट टेक्स्ट कर दें मूसा भाई को या ग्लोरी सिस्टर को, हम आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म देंगे। अभी भी आपको 288 बंदे जो है लाइव देख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन भी ओपन है, आप सबके सवाल भी ले सकते हैं, आप उनको कॉल पे लेके उनसे बातें भी कर सकते हैं। अभी भी हमारी कॉल लिस्ट में कोई 8-10 बंदे बैठे हुए हैं, वेटिंग लिस्ट पे हैं कि हम एडम भाई से बात करें, तो हम बहुत स्पेसिफिकली कुछ लोगों को ले रहे हैं जो कि ऊपर आके बात करें, ना कि गाली दें। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत इजी है, आप इसको लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी आप लाइव जो है वो स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फ़ोन में जो है वो आपको बहुत इजी लगेगा। मैंने आपको मॉड दे दिया, अभी आपके पास पावर है, आप किसी बंदे को म्यूट भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन बिग भी कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं, सारा कुछ ही आपके पास अभी अथॉरिटीज़ हैं। अरे यार थैंक यू सो मच। मैं तो ये वाला फ़ोन जो है इस काबिल नहीं है ऑलरेडी। अगर ये स्क्रीन चल रही है, मैं इसको हिलाया स्क्रीन को तो मर जाएगा ये। बड़ा सस्ता सा फ़ोन लिया था मैंने सर इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको जो है आपके चाहने वाले जो हैं यहाँ पे इतना प्यार देंगे कि आप नेक्स्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स भी लेंगे अभी थोड़े दिनों तक। आप आने वाले बने फोन भी मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, देने वाले बेशक। डोंट वरी, हम नया गिफ्ट कर देंगे आपको, कौन सी बात है। आई विल बाय माय सेल्फ। मैं सिर्फ अपनी करंट सिचुएशन बता रहा हूँ। करंट सिचुएशन में मैं इसको हिला ही नहीं सकता स्क्रीन को। मैंने हिलाया तो फंस जाएगी स्क्रीन, मेरे पास नहीं आ रही। तो मुझे आप सबका बहुत बहुत प्यार का बहुत बहुत थैंक यू, नहीं आई अप्रिशिएट दैट, बट आई विल, अगर हम इधर आऊँगा तो फिर मुझे अब कुछ बेहतर करना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि कंप्यूटर मेरे बहुत बेहतर हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर्स। इतनी स्क्रीनें मेरे खोली होती हैं कि आप ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पर काम करता हूँ, ज़्यादा वो चीज़ बेहतर है जी। फोन पे मैंने कभी काम नहीं किया, इसलिए वो बेहतर नहीं है। तो आई एम गोना वर्क ऑन दिस, आई विल गेट अ फोन। एडम भाई, ये उस्मान अयूब साहब ने जो बात की है ये बड़े अच्छे सजेशन है। और अमित नहाता जो है ना हमारे उधर के एडमिन जो यूट्यूब के आपके, वो ऑलरेडी हैं टिकटॉक पे, तो उस तरफ से जो यूट्यूब का सेशन जो है टिकटॉक पे लाइव मैंने अक्सर लोग देखा है कि वो करते हैं। गॉड लॉजिक है, एल्बी है, सैम शमोन है, सेम टाइम वो यूट्यूब पे सेशन कर रहे होते हैं और टिकटॉक पे भी कास्ट हो रहा होता है। तो मैं अमित से बात करूंगी कि कैसे जो हमारी ये जो स्ट्रीम्स हैं टिकटॉक पे भी आ जाएं जब हम लोग यूट्यूब पे लाइव हैं। उस्मान ये भी एक सजेशन दे के गए हैं और ये अच्छी बात है। तो मैं बैक एंड अमित से भी बात करूंगी, क्योंकि ये लोग सब मैंने देखा है कि ये लोग कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली अपने सारे चैनल पे। क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं वो डिस्कॉर्ड पे होते हैं, लेकिन टिकटॉक और यूट्यूब पे भी आ रहा होता है उनका स्ट्रीम सेम टाइम। वेरी इंटरेस्टिंग। चलें ठीक है, जी कुछ हुआ जी 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 जी। सिस्टर खतीजा भी हैं, और मैं चाहूँगा सिस्टर खतीजा बहुत देर से बैठी हैं, अपने माइक को अनम्यूट करें, क्योंकि बहुत बड़ी फैन है, इन्होंने बड़ी कैंपेन की है ब्रदर एडम। और एक हमारी सिस्टर हैं, सिस्टर होप जी, इन्होंने कहा है कि मैं फ़ोन ब्रदर एडम को दूंगी गिफ्ट, तो आप उनसे हम चाहेंगे कि वो आपसे अरे जरूर यार रब्ता नहीं करें नहीं, और थैंक आपको यू एक सो गिफ्ट वेरी देंगे, मच। अच्छा वाला फ़ोन।
ताकि आप टिकटॉक पे आए। और मैं सिस्टर ग्लोरी की जो उन्होंने एक सजेशन दी है, मैं जरा उनको कहूंगा कि जनाब सिस्टर ग्लोरी, हम तो एडम भाई को यहाँ पर अपनी ब्रॉड पर देख के यकीन करें फूले नहीं समारे, और हमारा तो एक बड़ा दरीना ख्वाब पूरा हुआ है। तो आप जनाब इनको इधर ही आने दें हमारी ब्रॉड पे ही, और यहीं से खुदावंद की खिदमत करने दें। थैंक यू सो मच आपका। हाँ जी। हाँ, वो मूसा भाई मैं एक्चुअली यूट्यूब का सेशन रन करने का बता रहे थे, ओके वो मैं ओके अमित ओके से बात कर लूँगी जी जी वो। जी जी ओके। जी हतीजा सिस्टर जी, क्रूअल भाई जी जी, क्या बात करनी है मैं प्लीज़। तो चाह रहा हूँ कि थोड़े मसले उठाओ और थोड़ा बैशिंग करो उनकी। वो मुसलमान आए तो फिर ना, वो एक्चुअली जो हैं लिस्ट में हाँ जी एक है नज़ील ख्वाजा, चलें ठीक है। तो हाँ जी सन्यासी साहब अगर पहले मैं एक खदीजा जी को सीट, बात कर लेंगे, वो कुछ करना चाह रही थी ना, फिर उनको ले हाँ लीजिए। ओके, खतीजा साहब मैडम प्लीज़ बात करें, सिस्टर खतीजा हाँ प्लीज़। जी जी जी, नहीं वो आप अपनी बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा कि आप अपनी कंप्लीट जी कर जी फिर जी बोलेंगे। जी प्लीज़ आप बात एज करें। सच कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो मैंने टॉपिक दिया था तो उस पे तो इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई। तो फिर एडम भाई के पास अगर कभी टाइम हो तो वो मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनका दिल हो, तो फिर मैं वहाँ पे एक पूरा जो है वो टॉपिक रख लूँगी। तो फिलहाल जो भी क्या आपका टॉपिक है आपका? जो उसने लगाया था हैरी ने, पैगन के इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पैगन, तो वो मैंने हैरी को बोला था कि इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अगर एडम भाई इसके ऊपर डिटेल में बात कर दें तो। लेकिन इट्स ओके, अगर आप लोगों का प्लान है जैसे भी चल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से। चलें आपके चैनल पे करते हैं। आप ऐसा कीजिए ना, मुझे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लीजिए, तो फिर कोई प्लान करके ना आपके चैनल पे इसको कंप्लीट डिटेल में चलाएंगे। चलें ठीक है, इट्स ओके। मैं मेरे पास आपका है नहीं कोई भी अभी कांटेक्ट, आप मेरे मुझे सिस्टर इनको कांटेक्ट करा दें। जी 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 ज़रूर ज़रूर, मैं भेज ठीक दूँगी है आपको ना, लिंक, ये नो ग्लोरी प्रॉब्लम। सिस्टर आपको सारा कुछ करा देंगे। हैरी के पास है, हैरी है डिस्कॉर्ड के ऊपर। और इट्स ओके, कोई नहीं, एडम हम भाई, कर देंगे शेयर। एडम भाई एक बारी मैं आपकी लाइव पे आया था उधर यूट्यूब पे, आपने मुझे चला के मारा नीचे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आने दो कभी इधर। यार देखिए, नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में अगर ज्वाइन करेंगे तो ऐसा ही होगा ना, दैट्स द होल आइडिया। वहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट रूल है हमारे कि नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में, मुस्लिम स्ट्रीम में हम नॉन मुस्लिम को नहीं लेंगे तो सर देखिए टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, नहीं एग्जैक्टली, और मैं बात जस्ट बड़ी डेफिनेट हो जाती है। तो मजाक वी कर रहा हैव था टू बी वेरी आपसे। वेरी केयरफुल ऑन दैट। और नॉन मुस्लिम स्ट्रीम मैंने बड़े से बनाई नहीं है, दैट्स वन ऑफ माई डिलेज, आई हैव टू काइंड ऑफ डू दैट। तो करेंगे उसके ऊपर काम बहुत जल्दी। ओके, एक सीट चाहिए प्लीज़ मुझे, क्योंकि ये किसी मैं मुसलमान जाता हूँ नीचे, आप कर लें, कोई नहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ। नहीं, आ, कुरल भाई तो आप आप बैठे बैठे हैं, भाई, आप कुरल भाई हैं बैठे, मैं वॉलंटियर जा से वो चले जाएंगे। स्नेहासी भाई को रिप्लेस कर जी दें। जी ओके, कुराल भाई आप बैठे। अलामा साहब आप क्यों चले गए? अलामा साहब वापस आएँ। ओके, ये नज़ील ख्वाजा ये काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। जी नज़ील साहब, गाली नहीं देना, बात करो। मैं गाली वाला बंदा ही नहीं। चलें, वेरी नाइस जी, फ्रीडम अच्छा आपको लेती हूँ नेक्स्ट। जी नज़ील भाई अच्छा, करें बात। सबसे पहले तो सलाम अलैकुम सबको, बहन भाइयों को। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। अच्छा, कल मेरी एक छोटी सी बड़ी पॉजिटिव डिबेट चल रही थी, और आई डोंट नो, क्योंकि इधर इतने आई एम इसराइल आईडीज हैं तो मुझे नहीं पता वो कौन सी आईडी है इसराइल की कि जिनसे हमारी बड़ी पॉजिटिव बड़ी अच्छी भाईबंदी में डिबेट चल रही थी। तो उन्होंने मुझे आज का टाइम दिया था कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे। तो आई वाज वेटिंग, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ बिकॉज मैं आउट ऑफ टाउन था, तो मैं भी रिसेंटली वापस अपने आइलैंड आया हूँ। तो अब मुझे नहीं पता वो कौन से इसराइल भाई थे, कौन सी आईडी थी आप उनकी। मुसलमान जी हैं? जी, वो मेरी हम ही थे, मेरा नाम मूसा है, और आप हमारे पास कल आए थे और आपने हमें एक वो आयत दी थी जी 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 जिसके मुकाबले में मैंने आपको लूका की इंजील उसका 6 बाब उसकी 27, 28, 29 आयत जी रखी थी, जी और जी आप जी सिर्फ जी एक आयत दे के गए थे। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप सूरह जी तौबा जी की जी 5, 29, मैं 28 और 29 अब पे वो काम मसला करते ये हैं। जी है, करें बात। मस, अभी एक जी सेकंड, सुन लें। एडम भाई हमारे पास मौजूद हैं, आपके सारे सवालों का जवाब वो देंगे, और आपने अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर आप हमारे सवालों का जवाब देंगे, ठीक है भाई? ओके श्योर श्योर। अच्छा, पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने मुझे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे का टाइम दिया था, और अभी भी मैं बाहर हूँ, सिर्फ कमिटमेंट की वजह से मैं टिकटॉक पे बैठा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से। तो मैं आपकी लाइव का वेट कर रहा था, ना कोई लिंक आया, बड़ी मुश्किलों से मुझे ये लाइव मिली है। ओके तो मेरे नज़ील भाई, पाकिस्तान आपका पॉइंट आ गया है, आप प्लीज़, आपके पास टाइम कम है, आप बात करें।
आपके बैकग्राउंड में भी बड़ा शोर है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन मैं म्यूट कर लूंगा, लेकिन कल का जो टॉपिक ये था कि इस्लाम जो है वो एक फसाद फैलाने वाला रिलीजन है और इस्लाम एक नफरत फैलाने वाला रिलीजन है। अच्छा। तो ये कह रहे थे इस टॉपिक पे बात होगी, तो आप मुझसे सवाल कर ले, मैं म्यूट कर लेता हूँ, मैं कुछ ही नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर जब मैं बोलूंगा फिर काइंडली फिर कोई भी इसमें हम लोग इंटरप्ट कोई भी नहीं करेगा, आप और एडम भाई बात करेंगे। आपने बोला कि इस्लाम जो है वो फसाद फैलाता है, इस पे क्या डाउट है, हम क्या आपसे क्वेश्चन करें? ये तो एक स्टेटमेंट हो गई ना, आप हमें बताएंगे। हम तो कह रहे हैं कि इस्लाम जो है फसाद फैलाता है। जी एडम अच्छा भाई ठीक इनसे है, बात करें प्लीज। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार देखें, आप आए, आपने सब लोगों को भाई भाई कहा, करेक्ट? नजील भाई आप नाम है अपना इनका, नजील। नजील आप नजील, बात करो। नजील, एक जी सेकंड जी जी यार, जी जी सर, नजील, जी सर नजील भाई, नाम है, एडम एल भाई, से है, नजील, एन ए जी 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 एल ई से, जी एल एडम है, भाई, एल से है। जी जी जी। देखिए भाई, सबसे पहले आपने हमें भाई भाई कह दिया, ठीक है? एडम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरी आवाज आनी चाहिए। आपकी आवाज़ कम है, लेकिन ये है कि नजील भाई आपके बैकग्राउंड में बड़ा शोर है, मसला तो ये है। जी एडम भाई आपकी तो आवाज़ आ रही है जी। एक मैं सेकंड म्यूट यार, कर मैं लेता हूँ देखता हूँ आपको। अगर मैं माइक्रोफोन को बढ़ा सकूं किसी तरीके से। एक सेकंड रुकिए, जी जी नजील भाई शायद अपना उसकी सवाल सेटिंग रखें और ऐसी फिर आ रही आप म्यूट कर लेंगे ना। जी 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 मेरा सवाल यही है कि कल इनसे जो मेरी डिबेट हुई थी ना, इन्होंने कहा था कल आप आइएगा और हम इस पे प्रॉपर बात करेंगे, हम सवाल रखेंगे, फिर आप अपना भी सवाल रख सकते हैं कि इस्लाम फसाद फैलाता है और इसकी आयतें हैं कुरान में, ठीक है, और हम प्रूफ करेंगे। तो आप काइंडली पहले आप मुझे उसका रेफरेंस दे दें कि इस्लाम किस तरीके से फसाद फैलाता है, किस तरीके से नफरत फैलाता है, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा। एग्री और डिसएग्री हर एक का अपना एक राइट है। थैंक आपको आंसर मैं सिंपल ये देता हूँ। आपने हमें कहा कि जी भाई हैं, जूस और क्रिश्चियन आप लोगों के भाई बन सकते हैं? बता दें। एडम भाई एक्चुअली उसने ये क्वेश्चन किया है कि उनको कोई रेफरेंसेस बात चाहिए। नहीं, कोई बात जी नहीं, फ्लोरी, ओके फ्लोरी कोई बात नहीं, ओके लेट हिम आंसर। यू। अच्छा जी, आप पूरा सवाल कर लेना, मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं जवाब दे कर दूंगा। दिया मैंने सवाल। आपको अगर मेरा सवाल ही समझ नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँ? दोबारा से नहीं नहीं, कर मेरे दूं? को सवाल समझ लग गया है जी, क्या बिल्कुल बन जूस और सकते हैं, क्रिश्चियन मुसलमानों के भाई हैं? बिल्कुल हैं बता दीजिए कौन सी आयत में, जी। कौन सी आयत में? ओके लेट मी, जी, घर पे अच्छा नज़ील साहब, जब आप रेफरेंस लेने जाते हैं तो ये टिकटॉक है, इसकी स्क्रीन जो है आप बैक स्टेज हो जाते हैं, तो आपको दूसरा फ़ोन या डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं, वो बेसिकली मैं कमिटमेंट की वजह से आया था, वरना मैं घर से ही करता आपको। इन्होंने मेरे को पाकिस्तानी 8 बजे का टाइम दिया था, इन्होंने बोला था जरूर ठीक आइएगा। है, मैं समझती हूँ बात। अभी आपके पास रेडिली अवेलेबल हैं जो आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं, वरना तो बात नहीं हो पाएगी आपसे, नहीं नहीं, मेरे पास क्योंकि आप बैक जाते हैं ना देखने, तो यहाँ आप हमें दिखते नहीं हैं, आप बैक स्टेज हो जाते हैं। क्या यार, कुरान में नहीं बताया क्या आपको ये सब, नजीर भाई? कुल्लाल भाई वो एक्चुअली रेफरेंस लेने जा रहे हैं, लेकिन वो बैक स्टेज हो रहे हैं, उनको पता नहीं है, उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। तो ये आप आपके फिर नबी ने क्यों नहीं बताया इनको? इस तरह से फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर मैं किसी और कॉलर को ले लेती हूँ। नजील भाई आप वापस आ जाएं। एक सेकंड। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बिल्कुल रेफरेंस है एक, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट देते, एक सेकंड, क्योंकि मैं एवरीथिंग इज सर्च फ्रॉम द गूगल, तो गूगल इज द बेस्ट फ्रेंड, तो मैं ऐसे सर्च कर लेता हूँ। एक सेकंड। लामा साहब आपने कोई बात करनी है, क्योंकि आपका जो नहीं बैकग्राउंड ये का ना नॉइज है। टाइम जाया कर रहे हैं ना, मैंने कहा हाँ इनको जरा जी फिर या कोई ठीक है, और ले ले आप कॉलर। नजील भाई आप फिर वापस आइएगा, मैं आपको दोबारा से ले लेती हूँ। नजीर आपने भाई आना क्या, जरूर है। नजीर भाई क्या मत आने वाली है, टाइम वेस्ट ना करें। ओके ओके कुल्लाल भाई, वो उनको दोबारा से ले लेते हैं। नजील भाई आप हैं हमारी लिस्ट में, आप दोबारा आ जाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया ठाने का। मैं सिंह गिल ते कुलदाल दी सक्की भैन दी चुम्मी लैन वास्ते इधर आया सी। थैंक यू। ये ब्लॉक कर दें यार इनको वगैरह के यार, जब ओहो सकी मॉडरेटर भैन जरा दा तेज ना रखते हैं यार, यार इस चीज को, आयशा तेज ही ले रखते जा जाके। ये किसने इनको कॉल पिक किया था? प्लीज़ मैं कॉल पिक कर रही हूँ, होस्ट आप ना करो,
क्योंकि मुझे पता है कि होंगे उनको पिक। जी फ्रीडम, आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप स्टेज पे हैं, बात करें। फ्रीडम, आप स्टेज पे हैं, बात करें। हेलो, आप फ्रीडम भाई नहीं को की जगह रिप्लेस हाँ कर दूं? हाँ, इतना टाइम नहीं है, आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करो इस तरह से, आके बात करनी है तो आप करो। ओके, बाकी तो सब नॉन मुस्लिम है। एडम भाई, नॉन मुस्लिम्स को ले सकते हैं या जैसे आप ले सकते हैं? ओके, ठीक है। लाइफलाइन के पास तो रघु भाई के पास सवाल है, उनसे भी ले लें। ओके, ओके भाई, ये ज़रा बात कर लें, कॉलर से काफ़ी देर